बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज रिहा होकर आए और आपने देखा जो पब्लिक का रिएक्शन था, जैसे उनको रिसीव किया गया लाहौर के अंदर और जिस तरह पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा था। यानी इस मुल्क में दो ही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, या तो इमरान खान या इमरान रियाज। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, आज एक पैगाम गया है पूरे मीडिया को और सोशल मीडिया के अंदर बड़े बड़े जो लोग हैं जो चला रहे हैं अकाउंट्स, उनको पैगाम गया है कि आपने श्रीलंका में होने वाले जो हालात हैं, जहां पर सदारती महल में वो घुस गए, उन्होंने वहां पर जाकर सेल्फियां उतारी, स्विमिंग पूल में गए, पूरा मुल्क सड़कों पर है, उन्होंने गाड़ियां पकड़ ली, चीजें वो तोड़ भी रहे हैं और उसके बाद वो चले गए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। वहां पर प्राइम मिनिस्टर को भी इस्तीफा देना पड़ा, सारे नेवी के शिप में भाग गए हैं, उनकी फौज तितर बितर है, उनकी पुलिस तितर बितर है, उनके इदारे तितर बितर है, कुछ वहां समझ नहीं आ रही और मुकम्मल तौर पर हालात हो गए हैं कंट्रोल से बाहर। अब सीन को जिस तरह हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर मीडिया को और सोशल मीडिया के बड़े लोगों को पैगाम गया है कि आपने श्रीलंका में चल रहे हालात की खबर नहीं देनी। आप जरा अंदाजा कर लें कि सूरत हाल क्या है। यानी सूरत हाल इतनी ज्यादा खराब है कि मीडिया को कहा गया है कि आपने खबर नहीं देनी। खबर क्यों नहीं देनी? कि जी ऐसे सूरत हाल है तो कहीं उसका कोई रिएक्शन यहाँ पर ना आ जाए। यानी आप जरा अंदाजा करें, देखिए चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों होता है? एक सिंपल सी बात है, इमरान रियाज को बोगस 18 की 18 बोगस जाली फ्रॉड डफर FIRs पर उसको अरेस्ट किया, उसको चक्कर लगवाए। क्या हुआ? हीरो से वो सुपर हीरो बन गया, पूरी कौम उसके साथ खड़ी होगी। पहले जो गालियां 10 पड़ी थी वो 200 पढ़ना शुरू हो गई और उसके बाद सूरत हाल ये समझ आई कि नहीं जी ये तो मामला चल नहीं रहा। और उसके बाद जिस तरह वो अदालत के अंदर उड़ा दी गई वो सबने देखा। अब इसके बाद सूरत हाल ये पैदा हुई है कि जो चीज हो रही है उसका रिएक्शन हो रहा है, उल्टा रिएक्शन हो रहा है। उसकी वजह यह है कि अवाम में शऊर आ गया है। अब वो पुराने चूरन नहीं बिकने, ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि जी वो चूरन पहले जो बिका करते थे वो नहीं बिकने। अब मामला डिफरेंट हो गया, लोगों को समझ आ गई है। अब आप ये देखें कि यहाँ पर ऑर्डर आया है कि जी आपने श्रीलंका वाले हालात नहीं दिखाने और उसके बाद इमरान रियाज भी रिहा हो गए। ये चीजें सारी हो गई हैं, कहीं ये पब्लिक का गुस्सा ना ले आए। अब ये देखिए श्रीलंका में क्या हुआ था, वहां पर चीजें महंगी है, लोग सड़कों पर आ गए, वहां पेट्रोल महंगा है, लोड शेडिंग हो रही है और उसके साथ साथ वहां पर जो हालात चल रहे हैं, लोग तप्पे बैठे हैं कि हमारे हुक्मरान ये करता धरता। आप ये देखिए कि सिक्योरिटी वाले इस वक्त वो साथ मिलना शुरू हो गए अवाम के साथ। उन्होंने कहा है कि जी हम ये काम नहीं कर सकते, हम इनकी चोरों की हिफाजत नहीं कर सकते, अवाम हमें जूते मारेगी। और इस सूरत हाल के अंदर इमरान रियाज का जो मामला हुआ है, यहाँ से सबक सीखा है कि जी यहाँ पर देखिए होता यूं है, किसी मुल्क के अंदर एक वाकया आपको चाहिए होता है, उस एक वाकये के बाद सारा खेल शुरू हो जाता है। आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर अल्लाह कभी भी ना करे ऐसे हालात पैदा हो, लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि अवाम के टैक्स पर पलने वाले पूरे पाकिस्तान के तमाम लोग अवाम के टैक्स पर पलने वाले अवाम को दबा कर रखेंगे, जितना भी दबाएंगे, तो ये भूल है अब लोगों की। लोग अब नहीं दबने वाले। आपने रिएक्शन देख लिया, आपने इमरान रियाज को सोचिए, जिन जगहों पर इंटरनेट नहीं है, जिन जगहों पर मीडिया को रिसाई नहीं है, वहां पर उसका क्या। अब तो ये इमरान रियाज इतना बड़ा शख्स था और उसके साथ इन्होंने ये हशर किया है, तो सोचिए जहां पर रिसाई नहीं है, यानी उसको कह दिया कि वो गद्दार है। कौन? इमरान रियाज गद्दार है जिसने लफ्ज नहीं बोला। अब आपको समझ आ गई है कि मुल्क के अंदर क्या सूरत हाल है। अब यहां से आप अंदाजा कर लें कि माजी में जब इंटरनेट नहीं था या चीजें नहीं थी तो तब क्या सूरत हाल होती थी, तब कितना जुल्म हमने किया था। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो पैदा हुई है वो जी कहा जा रहा है जी फलाना कर ले। आप इमेजिन कर लें कि यहाँ पर दो चीजें मजीद डिस्कस हो रही हैं। प्रपोजल बाकायदा दिया गया है और उसमें कहा गया है कि ट्विटर को बैन कर दो पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दो और फेसबुक को। ये 3 एप्लीकेशंस बैन करें, उसके साथ इंस्टाग्राम भी बैन हो जाएगा। आप इनको बैन करें क्योंकि अब अवाम चुप नहीं बैठने वाले। यानी इमरान रियाज को चुप कराने की कोशिश की, 10 नए इमरान रियाज खड़े हो गए, उन्होंने कहा ठीक है जी आप देख लें क्या हुआ। जो चीज लोगों को नहीं पता थी, आपने कभी अपनी जिंदगी में सुनी थी ये बात कि एक बंदे पर 20 FIR दर्ज हो जाए या 18 FIR दर्ज हो जाए और उसका कंटेंट सेम हो, राइटर उसका स्क्रिप्ट राइटर उसका सेम हो, और जिन्होंने FIR दर्ज कराई है वो कभी सामने ही ना आए, वो पता भी हो कि यार वो जिंदा भी है या नहीं है, इस दुनिया में रहते कि नहीं। सब बोगस FIR थी। पुलिस से पूछा गया बताओ कहां पर उसने इदारों या फौज के खिलाफ बोला, पुलिस चुप, उन्होंने वीडियो नहीं देखी। अब ये इतनी बेइज्जती है, सारे प्लान उलट रहे हैं
और अभी चीजें डिस्कस ये हो रही हैं, ये जो डैमेज हो रहा है इतना ज्यादा, हम इसको कंट्रोल कैसे करें। पहले ये सोचा इमरान रियाज को पकड़ेंगे लोग डर जाएंगे, और 10 नए पैदा शुरू हो गए, मजीद बेइज्जती हुई। अब श्रीलंका वाले हालात पर कहा गया जी आपने वीडियो नहीं बनानी। अब जो प्रपोजल दिया जा रहा है, अब यहाँ पर डिस्कस ये नहीं हो रहा कि ये हम सोच रहे हैं कि इसको, यहाँ पर प्रपोजल आया और डिस्कस ये हो रहा है कि अगर हम बंद कर देते तो रिएक्शन क्या आएगा। जाहिर सी बात, अब ये वो दौर थोड़ी है। देखें होता क्या है कि अवाम का गुस्सा कहीं ना कहीं निकल रहा होता है, सोशल मीडिया से निकल रहा होता है, ट्विटर से निकल रहा होता है, कहीं से। लेकिन जब आप सारे रास्ते बंद कर देते हैं तो वो गुस्सा तो कहीं ना कहीं निकालना है उन्होंने। 1970 से लेकर आज तक वो गुस्सा जो पड़ा हुआ है वो कहीं ना कहीं तो निकलना चाहे, तो वो फिर गुस्सा भी कहीं और निकल सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो वो भी डिस्कस हो रहा है कि रिएक्शन क्या होगा, और पूछा जा रहा है बड़ी बड़ी कंपनीज को फायदा क्या हुआ बड़ी कंपनी हायर करने का। देखिए वो डिजिटल मार्केटर हैं, उनका काम है डिजिटल मार्केटिंग करना, आपकी एक प्रोडक्ट को प्रमोट करना नेचुरल अंदाज में, अननेचुरल अंदाज में नहीं। कि आप ये सोचें दुनिया के किसी भी शख्स को उठा ले, आज पाकिस्तान के अंदर आप चीजें नहीं रिवर्स कर सकते। सबको पता अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत गिराई है, सबको पता हालात यहाँ खराब हुए, सबको पता एंकर इमरान रियाज को क्यों उठाया गया था, उसके खिलाफ बोगस FIR किसने कटवाई, क्या हुआ, सारा हुआ। अब आप सोचिए, आप एक 3-4 कंपनीज को हायर करते हैं, 50 करोड़ रुपए उनको बजट देते हैं और कहते हैं कि ठीक है या अगर तुमने हमें चीजें पॉजिटिव करके देनी है। क्या दिया उन्होंने आपको? लोग उल्टा खिलाफ हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पर इस वक्त पैदा हुई है कि लोगों को तपाया जा रहा है। और देखिए इमरान रियाज के बाद अब लोगों के अंदर मजीद ये चीज आ गई कि हमने दबना नहीं है, ये जो मर्जी हो जाए, ये हमारे ऊपर मुसल्लत हो गए। देखिए जो चीजें और जो प्लान्स कभी लोगों को पता नहीं थे, अब लोगों को समझ आ गई है कि अदालत के अंदर 18 FIR, देखिए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था पूरी तरह कि आप एक केस की मुख्तलिफ जगहों पर FIR नहीं काट सकते। तो किस तरह उन पुलिस वालों ने काटी, पकड़े उन मुद्दई को, उठाकर पहले बाहर फेंके उनको कि आप लोगों ने कैसे FIR काट दी, और उन्होंने कटवाने वाले कौन थे, एक बंदा सामने नहीं आया। अब क्या समझ रहे हैं कि लोग पागल हैं, लोगों को पता नहीं है हो क्या रहा है, कैसे सूरत हाल चल रही है। कब तक आप लोगों को बेवकूफ बनाते फिरेंगे, कब तक आप पागल बनाएंगे लोगों को कि जी ये हो गया वो गया। लोगों को पता है, और फिर बैठकर ये चीजें डिस्कस होना कि जी हम ट्विटर बंद कर दें, हम यूट्यूब बंद कर दें, हम फेसबुक बंद कर दें। आपको क्या लगता है कि लोग चुप करके बैठ जाते हैं, ये तमाशा हो रहा है फलाना होने दो। लोगों देखिए 2022 है, लोगों को पता चल चुका है, चेहरों से नकाब उतर चुके हैं, कितनी देर तक हम ये काम करेंगे। खुदा का वास्ता रहम करें इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर भी रहम करें। इतना खाना खराब कर दिया गया है, इतना खाना खराब कर दिया है। आप ये देखें कि श्रीलंका ये हालात ना दिखाने से क्या होगा, क्या लोगों को नहीं पता हालात क्या है। ये पूरी दुनिया में खबर एक वायरल हो रही है, वीडियोस वायरल हो रही है, तो कहा गया जी इसका फिर एक ही रास्ता है कि ट्विटर बंद कर दें, या पाकिस्तान में यूट्यूब बंद कर दें, फेसबुक बंद कर दें, इंस्टाग्राम बंद कर दें। सारी चीजें जब बंद कर देंगे तो ना कोई लोग देखेंगे। आपको क्या लगता है कि लोग ये मीडिया देखेंगे या लोग चुप रहेंगे? पूरी दुनिया के इंटरनेशनल जो प्रेशर आएगा वो क्या हैंडल कर लेंगे? अब वो सूरत हाल नहीं रही, लोगों को पता चल चुका है मामला क्या, और लोग पीछे नहीं हटने वाले। और आपको अंदाजा हो जाएगा इस दफा लोगों का मिजाज क्या, लोग वाकई तप्पे बैठे हैं कि हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, हमसे टैक्स वसूल किया जाता है और हमें कोई फैसिलिटी नहीं है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।